देखने को तो जहर भी बिकता है भैया, तो जहर सही है क्या? जहरों भी खाते हैं लोग। जहरवा खा के तो मर जाते हैं। मर जाते हैं बाकी किसके मरते ना। कौन है वो? मेरे पति हैं। अच्छा, आपके पति हैं, तो मतलब वो जो आप नशा कर रहे हो पैसा कि किसी गरीब का मदद कर दें, किसी का मदद कर सकते हैं आप। भैया आपका क्या नाम है? राजकुमार जी भैया। राजकुमार जी, आप ये बताइए, अभी तो हम नौका विहार पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे डेली दुकान लगाते हैं? जी हाँ सर। दुकान आपकी डेली लगती है, यहाँ पे कितने लोग आते जाते हुए देखते हैं जो जिसके हाथ में सिगरेट रहती है, गांजा रहता है, गुटखा रहता है, नशे की जितनी भी चीजें हैं करने वाली वो चीजें रहती हैं उनके हाथ में, कितने परसेंट है यहाँ पे? भैया यहाँ आधा से ज्यादा सबके हाथ में सिगरेट रहता है। समझो किसी किसी के हाथ में नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा सिगरेट रहता है। और पीने खाने वालों को तो कोई मना नहीं किया है, सब पीने खाने वाले पी खाएंगे। हम लोग को क्या, देखते रहते हैं, हम लोग धंधे पे हैं तो अभी आएंगे जाएंगे देखते रहेंगे, देखते ही रह जाएंगे, उससे क्या हमसे लेना देना है। अच्छा भैया ये बताइए, वो अपना खाते अपना पीते ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उन्हीं का हो रहा भैया। लेकिन नुकसान उन्हीं का हो रहा है, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है आपको पता है? दिक्कत अब जिसको होए बोलेंगे मैं खा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, नुकसान अब किसी का। नहीं, दिक्कत आप खाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके परिवार वालों को दिक्कत होगी, आपकी बीवी को, आपके बच्चे को, आपके बाप को, आपके माँ को, आपकी बहन को, आपके भाई को, इन लोगों को दिक्कत होगी। आपको क्या है भैया? अरे भैया वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप भी हमारी बात समझ रहे, लेकिन अगर अगले को हम बोलेंगे तो बोलेंगे मैं अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ। अब उनके घर वाले को प्रेशर मतलब वो बढ़ेगा तो घर वाले ही बोलेंगे। अच्छा, समाज में नशा कैसे खत्म कर सकते हैं? भैया अब समाज के खत्म करने के लिए अब जब उसकी कंपनी बंद होगी तभी तो ऐसा कुछ होगा। जब कंपनी नहीं बंद होगी तो कैसे काम होगा। चलिए, अच्छी बात लगी, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है भैया आपका? शोभित कश्यप। क्या नाम है? शोभित कश्यप। शोभित जी, आप बता सकते हैं नशे से कितना खर्च होता है लोगों का? नशे से पैसे का भी खर्चा आता है, प्लस अपने स्वास्थ्य का भी वो होता है। डेली कितने खर्च कर लेते हैं नशे करने वाले लोग? डेली का तो नशे के ऊपर है, कितना वो करते हैं अपने हिसाब से ना, अपने जैसे कि ज्यादा नशा करता ज्यादा खर्चा होगा, कम नशा करते तो कम करता। फिर भी एक आपका कोई अंदाजा होगा जो नशे से मतलब 100, 200, 300 डेली का कितना खर्चा कर लेते होंगे लोग? डेली कम से कम 200 रुपए तो अगर मैक्सिमम कम से कम नशा करने वाला है, जो जैसे गुटखा उटखा खाने वाला है ना, सिगरेट पीने वाला, तो उसका 200-300 तो हो ही जाता होगा। 200-300 रुपये हो जाता है। भैया ये बताइए, 200-300 रुपया डेली का, मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से महीने का कितना हो गया? 6000। 6,000 रुपया। 6,000 रुपये भैया एक बच्चे की सैलरी होती है जो दुकान पे रहते हैं। जी जी। सही बात है कि नहीं? तो और बताइए कि मतलब जो बड़ा नशा करते हैं उनका कितना खर्च होता होगा भैया तब? 1000-1500 हो जाएगा अगर ज्यादा नशा करते हैं तो। डेली 1000-1500, 30,000 रुपया महीने का। भैया बहुत खर्चा है भैया इन लोगों का। तो मतलब आप सोच नहीं रहे हैं कि क्या समाज में कोई ऐसा मैसेज आप दे सकते हैं जो लोगों को सुनकर थोड़ा भी मतलब होश ठिकाने आए कि नशा छोड़ देना चाहिए? जी, नशा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सर क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया वो तो सीधा सीधा पैकेट पे ही लिखा रहता है कि नशा करने वाला, नशा से कैंसर है, ये सब कुछ लिखा रहता है बाकायदा भैया, पूरी फोटो बनी होती है। तो मतलब वो जो आप नशा कर रहे हो पैसा कि किसी गरीब का मदद कर दें, किसी का मदद कर सकते हैं आप। ये बात अच्छी कही आपने, जो पैसे से नशे कर रहे हैं आप, उस पैसे से आप किसी गरीब की मदद करें ताकि उसका पेट पल जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। क्या नाम है भैया आपका? हमार बिंदा सहानी। बिंदास साहनी। अच्छा ये बताइए, नशा सोसाइटी में बाहर नशा करना सही है? बाहर नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? अब भैया बाहर में करने से किसी से बढ़िया से बोल न पैबा, बतिया पैबा, सब नशेड़ी कहीं कहीं ढाबा के कुछ हद बज कहबा। तो कहाँ करना ठीक है? अपने घर पर करिए, शाम के करिए एक टाइम। मतलब करना ठीक है? हाँ, अब अगर शाम को। अब मतलब वो आपका कहना है कि नशा करना सही है? सही है, आखिर में सही नहीं रहता था कागज के दिक्कत। सरकार दुकान काहे खोले बाबू? देखने को तो जहर भी बिकता है भैया, तो जहर सही है क्या? जहरों भी खाते हैं लोग। जहरवा खा के तो मर जाते हैं। मर जाते हैं बाकी किसके मरते नहीं है। अच्छा, आप नशा करते हैं क्या? नहीं भैया, हम तो कंठीधारी हैं, हम नहीं। कोई नशा नहीं करते? नशा ना करते हुए भी आप नशे को बढ़ावा दे रहे हैं? अरे भाई, बढ़ावा कहा करी, क्यों मानी हमारे बिना कहले। तो आपका कुछ तो बोलिए ताकि लोगों को सुनाई दे।
अब भैया लोगों के तो यह कहा जाला कि भैया शराब मांस मछली सब बुरा है, बकिर के माना था हमन के सुना था। लेकिन नशा तो हर कोई जानता है कि नहीं सही है। हाँ है नहीं तो बकिर सरकार को नहीं चाहिए कि कंपनी खोल के बनवाना हाँ, तो चाहिए। ये बोलिए ना कि सरकार गलत कर रही है, ये बताइए। वह डर क्यों रहे हैं, डर किस बात अरे का? सरकार कहता है कि सरकार के नहीं बनावे के चाहिए, तो सरकार से बंद करवाइए, बनावे के चाहिए। सरकार को बंद करना चाहिए ना। हाँ बाबू। चलिए यही चीज पूछ रहे थे आपसे, आप नशे को सीधा सीधा बढ़ावा दे रहे थे। अंकल आपका क्या नाम है? शिव मूर्त यादव। अच्छा ये अंकल ये बताइए, नशा कैसा है समाज में? नशा करना आपके हिसाब से सही है या गलत सही है? एकदम गलत है, कुरीति है एक। बुरी चीज है। अच्छा आप अपने सोच से बताइए क्या कितना बुरा है और किस चीज के लिए बुरा है? ये हर प्रकार से नुकसानदायक ही है, कहीं से कोई इसकी अच्छाई नहीं है, लेकिन करने वाले करते हैं तो कोई इसको रोक भी नहीं सकता है, और सरकार चूंकि बेच रही है तो खरीदने वाले खरीदेंगे ही। अच्छा रोकने के लिए मतलब आपका कोई सोशल पे कोई आपका दो लफ्ज है जिससे लोग सुन के कुछ सोचें? अपने परिवार के विषय में, अपने लोगों के विषय में अगर वो सोचे तो वो नहीं करते, लेकिन नहीं सोचते हैं, जिसके वजह से वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और उसी नाते परिवार का विघटन होता है। अच्छा वो हद तभी जाते हैं जब लोग नशा करते हैं, वो दिखाने के लिए आज के जमाने में नशा हो रहा है। कई प्रकार का नशा होता है, एक शौक से होता है, कुछ हद से ज्यादा होता है, और विभिन्न प्रकार के करते हैं लोग, जिसका परिणाम कहीं न कहीं गलत ही है। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। राम प्रवेश भैया ये बताइए कि समाज में नशे के कितने खर्च होते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? जैसे अगर एक आदमी नशा करता है तो उसका कितना खर्च होता है, डेली, महीना और साल में कितना खर्च हो जाता है? डेली तो मानिए अगर कम से कम पीते होंगे 100-200 से कम नहीं पीते होंगे लोग। कम से कम 100-200 और ज्यादा से ज्यादा 500-1000। अब अधिक तो समझ लीजिए जो पीते होंगे वही लोग बता पाएंगे, मगर कम से कम 100-200 से कम नहीं पीते होंगे। अच्छा जरा जोड़िए, एक हिसाब से जोड़िए महीने साल का। अब महीने का मान लीजिए 6,000 हो गया, और साल का 12, 25, 60, 72। 72,000 रुपया ऐसे फिजूल का खर्च, और जो बीमारी अलग से लेके आए वो अलग। वो पीने के खातिर ही बीमारी होती है ना उन लोग को, किडनी गुर्दा सड़ जाता है। और फिर ना तो कुछ कर पाएंगे, फैमिली को ही मतलब करवाएंगे, फैमिली अपना सारा पैसा लगाएगी। एक तो 72,000, आप 80,000, 1 लाख रुपया का नशा किए, फिर उसको बीमारी लाएं, और फिर उसके बाद से आप बैठ करके अपने फैमिली वालों से खिदमत करवाएं। सही है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका क्या नाम है? गुड़िया पांडे। जी मैम बताइए, आपके जानने में कोई नशा करता है? जी। तो उसके बारे में बताइए, मतलब वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं अपना? नशा करने वाले परिवार में जाते हैं तो कलेश करते हैं, अगल बगल में कलेश करते हैं, हर किसी से मार झगड़ा लड़ाई करना ये उचित नहीं है। अरे वही पैसा अपने घर में लगाओ, परिवार को खिलाओ, बढ़िया चीज लाओ। वो पीने से क्या फायदा है? नशा करोगे बेकार का पैसा जाएगा, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल जाओगे। यही सब तो कर रहे हैं लोग। आपके मतलब आपके परिवार में कोई नशेड़ी है क्या? जी कौन है वो? मेरे पति हैं। अच्छा, आपके पति हैं, तो मतलब वो आप काम करती हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। क्या किया जाएगा? दारू पीते हैं और मारपीट करते हैं, बगल में मार करेंगे, घर में मार करेंगे, हमसे कलेश करेंगे। चलिए बुरा लगा सुन करके। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई आप ये बताइए, नौका पे इस टाइम मतलब आप दुकान कितने बजे से लगाते हैं ये बताइए? मैं 12 बजे आता हूँ। 12 बजे आते हैं। 12 बजे से आप कितने बजे तक रहते हैं? रात 11:30 बजे तक। रात 11:30 बजे तक। 12 बजे से रात 11:30 बजे तक यहाँ पे कितने लोग ऐसे गुजरते हैं जो नशे में लुप्त रहते हैं, हाथ में सिगरेट होती है या शराब की बोतल होती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आती है, कपल्स भी आते हैं, लोगों को दिक्कत भी होती है। तो बताइए कुछ ऐसा कि यहाँ पे आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? हाँ देखा है कई बार। क्या देखा है आपने? लोग सिगरेट पीते हैं, लोग बदतमीजी करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, कुछ किसी लड़की को छेड़ते हैं, ऐसा बहुत कभी कदार हो जाता है। तो यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस आती जाती देख के चली जाती है।
उस मौके पुलिस रहती भी नहीं है। अच्छा, उस मौके पे पुलिस रहती भी नहीं है। और ये वही लोग करते होंगे जो थोड़ा पैसे वाले होते होंगे, हाँ, थोड़ा पैसा हो तो घमंड दिखा के करते हैं लोग। घमंड दिखा के करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरे जैसा अब कौन यहाँ पे है, मेरे जैसा कौन है यहाँ पे। हाँ, नशे में, वो भी मेरे ख्याल से वो लोग शराब भी पिए हुए रहते हैं, लुप्त रहते हैं। बोल ले मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, तुमको क्या करना है। हम तो वे दुकानदार आदमी हैं, सामान देते हैं अपना, आते हैं, दो चार बात बोलते हैं, हम सबर करते हैं। अच्छा, नशे से आप लोग को दिक्कत होती है कि नहीं? दिक्कत तो होती, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है भाई, बहुत होती है भैया, बताइए कुछ, क्या दिक्कत होती है? जो लोग नशा करके आते हैं, क्या दिक्कत होती है आपको? बहुत कुछ उलझन होती है, महकता है ऐसा। उलझन होती है, महकता है। आपकी दुकानदारी में क्या दिक्कत आती है? कस्टमर, मान लिया अगर वो कस्टमर रुकते हैं तो और अदर कस्टमर रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? सर रुकते हैं। अगर जैसे कि जो नशा किया हुआ बंदा आपकी दुकान पे रुका हुआ है, उसके बाद आपकी दुकान पे कोई और कस्टमर आता है तो उसको दिक्कत होती है या नहीं? होती है, होती है, बहुत होती है। आपको होती है? सबको होती है, हाँ, हमें भी होती है। सभी को होती है। फैमिली वाले हैं तो उनको ढेर ज्यादा दिक्कत होती है। फैमिली वाले को ढेर दिक्कत होती है। चलिए, तो इस चीज को कैसे खत्म करें, कुछ बताइए, लोगों को बताइए, ताकि आपको लोग सुने, आपकी बातें सुने, ताकि लोग कुछ सोचें। अब पुलिस सांसद को कर ही नहीं रही है, करिए कि सब खत्म हो जाए। देखिए, गांजा, दारू, शराब, ये सब तभी खत्म होगी जब आप लोग खत्म करना चाहें।